हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, कुछ पेयर गिवन है और हमें बताना है इनमें से कौन से करेक्टली मैच है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस. एक एक करके हम सभी को सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि हमें रेडियल सिमेट्री, सीलोमेट्स, मेटामर्स एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक के बारे में पता होना चाहिए. अगर हमें इन सब के बारे में नॉलेज है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, रेडियल सिमेट्री. अब हम सिमेट्री के से तो हम वर्ड से समझते हैं कि भाई सिमेट्री का मतलब क्या होता है, कि ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम टू इक्वल हाफ के अंदर डिवाइड कर सके, तो हम क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्ट के अंदर सिमेट्री है, ये कैसे सिमेट्रिकल है. तो रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है, कि यहाँ पे भी बॉडी को टू हाफ्स के अंदर डिवाइड करा जा सकता है. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. बॉडी को हम टू हाफ्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. मगर टू हाफ से हम कब डिवाइड कर सकते हैं, जो पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, व्हेन कट थ्रू एक्सिस. व्हेन कट थ्रू एक्सिस. कौन से किसे कट कर रहे हैं, हम एक्सिस से कट कर रहे हैं. और एक्सिस यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि ये सेंट्रल एक्सिस से कट करा जा रहा है बॉडी को. सेंट्रल एक्सिस से कट करने पर बॉडी को हम क्या करें, टू हाफ्स हमें बॉडी की इक्वल ऑब्टेन हो रहे, और किसी भी प्लेन से यहाँ पे कट कर सकते हैं विद एनी प्लेन. जब किसी भी प्लेन से हम बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से पास करते हुए कट करें और बॉडी के टू इक्वल्स हाफ हो जाए, तो हम क्या कहते हैं कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप में कैसा है, रेडियली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है. इसके अंदर हमें रेडियल सिमेट्री ऑब्टेन हो रही है. अब अगर रेडियल सिमेट्री के हम एग्जांपल की बात करें, तो इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है सीलन ट्रेटा. सीलन ट्रेटा इसका एग्जांपल है. अनदर इसका जो एग्जांपल है दैट इज टीनोफोरा. टीनोफोरा भी इसका एग्जांपल है. और अडल्ट इकाइनोडर्म्स में स्मॉल वाले नहीं, जो हमारे कहते हैं हम यंग वाले नहीं, अडल्ट वाले इकाइनोडर्म्स भी क्या है, इसका एग्जांपल है इकाइनोडर्म्स. ये हमें पता चला. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज सीलोमेट्स. अगर हम सीलोमेट की बात करें कि भाई सीलोमेट क्या होती है, तो सीलोमेट वो एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है. बॉडी कैविटी प्रेजेंट है. मगर ये बॉडी कैविटी कैसे होती है, ट्रू बॉडी कैविटी है. ट्रू बॉडी कैविटी से हमारे क्या मतलब हो गया, कि जो कैविटी है, कैविटी इज लाइंड बाय गट वॉल. जो कैविटी है वो गट वॉल को लाइन कर रही है. बॉडी की जो कैविटी है प्रॉपरली गट वॉल को क्या कर रही है, लाइन कर रही है. पाउचेस के फॉर्म के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है. अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें कि भाई सिलोमेट हमारे कौन सा एनिमल होते हैं, तो एनिलीडा से लेकर, फ्रॉम एनिलीडा टू कॉर्डेटा, सारे के सारे जितने भी फाइलम के अंदर एनिमल बिलोंग करते हैं, सारे के सारे कैसे, सीलोमेट एनिमल्स है. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, मेटामरिज्म. मेटामरिज्म एक्चुअली में क्या है, फिनोमिना होता है. इट इज अ फिनोमिना, ये हमें पता चला. और फिनोमिना किस चीज का होता है, सेगमेंटेशन का. सेगमेंट का क्या मतलब होता है, एक हिस्सा, एक टुकड़ा. ये वर्ड तो हम समझते हैं कि जब भी बॉडी क्या हो रही है, सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड होती है, उसको हम सेगमेंटेशन कहते हैं. बट मेटामरिज्म और सेगमेंटेशन के अंदर फर्क होता है. क्या फर्क होता है, मेटामरिज्म एक सेगमेंटेशन का टाइप है. इसके अंदर बॉडी के अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर हम बात करें कि जो बॉडी है वो क्या होती है, सीरियल रिपीटेशंस होती है. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीरियल रिपीटेशन, मतलब जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो रिपीट कर रहे हैं. रिपीटेशन यहाँ पे प्रेजेंट होती है. और ये जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं, वो कैसे होते हैं, लीनियरली अरेंज है. ये पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है. ऐसे नहीं टेढ़े बेढ़े प्रेजेंट है, लीनियरली अरेंज होंगे सारे के सारे. और फंडामेंटली सारे के सारे कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं. उनके स्ट्रक्चर के अंदर और उनके फंक्शन के अंदर सिमिलर है. फंडामेंटली सिमिलर. ओके, सिमिलर किस में है, ये स्ट्रक्चर में है, इन स्ट्रक्चर. ये पॉइंट भी हमें क्लियर हो गया. अगर हम मेटामरिज्म की बात करें कि भाई मेटामरिज्म फाउंड कहाँ पे होता है, तो इसका एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एग्जांपल है अर्थ वॉर्म. अर्थ वॉर्म के अंदर आपको सबसे ज्यादा कॉमनली मेटामरिज्म ऑब्जर्व हुआ होगा, आपने देखा भी होगा कि भाई उसके बॉडी के ऊपर लाइंस प्रेजेंट होती है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कुछ ना कुछ थ्री प्रेजेंट है. वर्ड से लग रहा है ना, पता चल रहा है कि ट्री है यहाँ पे. तो यहाँ पे थ्री क्या होती है, थ्री होती है यहाँ पे जर्म लेयर. थ्री जर्म लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है. और जर्म लेयर थ्री कौन सी है, एक्टोडर्म प्रेजेंट है यहाँ पे, जो आउटर लेयर होती है. इंडोडर्म प्रेजेंट होती है यहाँ पे, इंडोडर्म. जो
इनर मोस्ट लेयर होगी और प्रेजेंट होती है यहाँ पे मीजोडर्म। जो लेयर है तो कौन सी, मिडल लेयर है, बट ये फॉर्म लास्ट में होती है बॉडी में। और एक कब प्रेजेंट होती है, एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के टाइम पे ये लेयर प्रेजेंट होती है, एम्ब्रायो डेवलपमेंट। अगर हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के एग्जांपल की बात करें कि भाई ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमें ऑब्जर्व कहाँ पर होते हैं, ये भी तो पॉइंट बताइए। हमने बोल दिया हमें दिख रहे हैं, बट किधर दिख रहे हैं। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं हमारे प्लैटी हेलमिन्थ्स, जो हमारे क्या होते हैं, फ्लैटवर्म होते हैं। प्लैटी हेलमिन्थ्स से लेकर जितने भी होते हैं हमारे कॉर्डेटा तक, सारे के सारे कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है। ये पॉइंट हमें यहाँ पे क्लियर हो गया। तो अब एक एक करके हमारे ऑप्शन मैच करेंगे और देखेंगे कौन सा हमारा करेक्ट होगा। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का हमें क्या गिवन है, पेयर दैट इज सीलन ट्रेट्स। तो भाई ये तो करेक्ट है, हमने देखा था कि रेडियल सिमेट्री के अंदर सीलन ट्रेट हमें ऑब्जर्व हुए थे। सो दिस वन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं सीलोमेट्स। सीलोमेट में हमें क्या गिवन है, एस्ले हेलमिन्थ्स। भाई ये इनकरेक्ट हो गया। एस्ले हेलमिन्थ्स के अंदर सूडोसिलोम प्रेजेंट होती है, वहां पे पाउचेस में प्रेजेंट है। सो दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज मेटामेरिस। मेटामेरिस हमने बताया था सेगमेंटेशन होती है बॉडी की रिपीटेडली। इसका एग्जांपल हमें क्या गिवन है, मॉलस्क। भाई ये भी इनकरेक्ट हो गया। अगर हम मेटामेरिस की बात करें तो प्लैटी हेलमिन्थ्स के अंदर ये सबसे ज्यादा ऑब्जर्व होती है और उससे ज्यादा कहीं पे ऑब्जर्व होती भी नहीं है। प्लैटी हेलमिन्थ्स के अंदर ही हम ऑब्जर्व करते हैं मेटामेरिस को। आपने देखा भी होगा एक के बाद एक के बाद एक वहां पे स्ट्राइएशंस प्रेजेंट है, बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का हमें क्या एग्जांपल गिवन है, स्पॉन्जिस। ये भी इनकरेक्ट हो गया। स्पॉन्जिस क्या होते हैं, डी इज अ डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक भी हम इन्हें नहीं कह सकते, ट्रू ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, बिकॉज जो यहाँ पे दो जर्म लेयर है वो किसके, एक यहाँ पे प्रेजेंट होती है पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म क्या होते हैं, सेल्स प्रेजेंट होते हैं स्पॉन्जिस के अंदर, और एक यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्वानोडर्म। ये दोनों के दोनों क्या है, सेल होते हैं जो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है नेचर के अंदर हमारे एक्टोडर्म और एंडोडर्म से, बट ये फाउंड होते हैं, इसलिए हम इनको पार्शियली कह सकते हैं कि हाँ भाई डिप्लोब्लास्टिक कहा जा सकता है, बट है नहीं। डिप्लोब्लास्टिक भी क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें टू लेयर्स ऑब्जर्व हो रही है इसलिए। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट विल बी ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।